नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2026 की तारीख की घोषणा हो चुकी है। इस परीक्षा से पूरे देश के 23 आईआईटी संस्थानों में कुल 18,160 सीटों पर दाखिला मिलेगा। अगले साल परीक्षा का आयोजन 17 मई रविवार को होगा। परीक्षा की जिम्मेदारी इस बार आईआईटी रुड़की को दी गई है। जेईई एडवांस्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट करके परीक्षा की तिथि और आयोजक संस्थान की जानकारी जारी की गई। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के अनुसार पिछले 20 सालों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हर 6 साल में रोटेशन के आधार पर किसी एक आईआईटी को परीक्षा आयोजित करने का दायित्व सौंपा जाता है। इससे पहले जेईई मेन 2026 की तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं। यह परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सेशन 21 से 30 जनवरी के बीच और दूसरा सेशन 1 से 9 अप्रैल तक होगा। राजस्थान दवा नियंत्रण संगठन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जीके एंटरप्राइजेस जयपुर से करीब 3 करोड़ 73 लाख रुपए मूल्य की नकली एवं घटिया श्रेणी की दवाइयां जब्त की। यह फर्म टैब विसेंट एल और एल्जीबीन एम जैसी निम्न गुणवत्ता की दवाइयों की बिक्री में संलिप्त पाई गई। इन दवाइयों का निर्माण वाईएल फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश की ओर से किया गया। टैब विसेंट एल की जांच के दौरान साझेदार गिरिराज अजमेड़ा ने बताया कि वे वर्ष 2019 में जीके एंटरप्राइजेस की साझेदारी छोड़ चुके हैं। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने कहा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की कस्टडी हासिल करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। ये कार्रवाई प्रदेश में नकली एवं गैर मानक दवाइयों की रोकथाम के लिए अभियान के तहत की है। औषधि नियंत्रण टीम ने खेमचंद साझेदार जीके एंटरप्राइजेस के खिलाफ बिना लाइसेंस दवा बिक्री का केस दर्ज किया है। देग जिले में पुलिस ने कामा, सीकरी, जुरहरा और पहाड़ी थाना क्षेत्रों में दबिश देकर 26 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने ठगों के पास से 29 मोबाइल फोन और 17 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऐप्स के माध्यम से अपनी ठगी को अंजाम देते थे। वे दुधारू नस्ल के पशुओं के फर्जी वीडियो और फोटो पोस्ट कर किसान और मजदूर वर्ग के लोगों को निशाना बनाते थे। ठग फोन पर सस्ते दामों में दुधारू गाय देने का लालच देते थे और फिर उनसे ट्रांसपोर्ट चार्ज के नाम पर पैसे डलवा लेते थे। इसके बाद वे एक फर्जी लोकेशन बताकर कहते थे कि पशु रास्ते में है, फिर बिल्टी चार्ज और गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर कई हजार रुपये और डलवाकर ठगी को अंजाम देते थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा परीक्षा 2021 के इंटरव्यू कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। आयोग ने 22 विषयों के लिए इंटरव्यू की विस्तृत तिथियां जारी की हैं। यह इंटरव्यू कार्यक्रम 15 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। आयोग द्वारा जारी नोट में बताया गया है कि इंटरव्यू प्रतिदिन विषयवार आयोजित होंगे। ऑटोराइनो लैरिंगोलॉजी, एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन सहित सभी 22 विषयों के लिए अलग अलग तिथियां तय की गई हैं। 15 दिसंबर से एनाटॉमी, कार्डियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जैसे विषयों के इंटरव्यू होंगे, जबकि 16 को बायोकेमिस्ट्री, रेडियोथेरेपी, फिजियोलॉजी और पीएनएसएम के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी तरह अन्य विषयों के इंटरव्यू क्रमवार 30 दिसंबर तक जारी रहेंगे। हरियाणा के हिसार में पति ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने ससुराल और अपने माता पिता को फोन कर सूचना दी और खुद ने ही डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस के आने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस और एफएसएल टीम ने सभी आवश्यक साक्ष्यों को जुटाया। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात जिले के गांव ढोबी की है। मृतक महिला की पहचान 23 वर्षीय मोनिका के रूप में हुई। आरोपी पति मांगेराम है। दोनों के बीच में काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। इसी के चलते उनके बीच अक्सर झगड़ा रहता था। महिला 2 साल के बेटे की मां थी। बालसमंद पुलिस चौकी इंचार्ज शेषकरण ने बताया कि मृतका का मायका राजस्थान के दुमकी में है। मामले की जाँच की जा रही है। सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख अब बढ़ा दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि साल 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तय थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली यह स्कॉलरशिप कॉलेज और यूनिवर्सिटी विद्यालयों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। इस स्कीम के लिए फ्रेश
छात्रवृत्ति के पात्र छात्र छात्राओं की मेरिट कट ऑफ लिस्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट BHEH.org.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त रिन्यूअल के पात्र छात्र छात्राएं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं। दिशा निर्देश नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर उपलब्ध है। छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त आवेदनों का अब 31 दिसंबर तक सत्यापन किया जाना है। दौसा जिले में आई मुंबई ईस्ट रीजन की साइबर क्राइम ब्रांच ने मेहंदीपुर बालाजी में छापेमारी कर एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपना बैंक खाता महज चंद हजार रुपयों में साइबर ठगों को बेच दिया था, जिसके जरिए मुंबई की एक महिला से 16,86,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। मामले की छानबीन कर रहे मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर हर्षद हिंगे ने बताया कि पीड़िता विनेता मुंबई के मलाड वेस्ट बियानी इलाके में रहती है। उससे कुछ समय पहले साइबर ठगों ने फ्रॉड कर कुल 16,86,000 रुपए उड़ा लिए थे। इसकी शिकायत पर मुंबई ईस्ट साइबर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि ठगों ने ठगी की रकम का एक हिस्सा मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के बंजारा ढाणी उदयपुरा निवासी 30 वर्षीय जितेंद्र बंजारा पुत्र नारायण बंजारा के एयरटेल पेमेंट बैंक खाते में ट्रांसफर करवाया था। पूछताछ में जितेंद्र ने कबूल किया कि उसने अपना बैंक खाता साइबर ठगों को महज कुछ हजार रुपयों की एवज में बेच दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और ठगी के बाकी सरगनाओं की तलाश में दूसरी टीम भी अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा में संसद की तर्ज पर सेंट्रल हॉल बनेगा। स्पीकर देवनानी ने विधानसभा भवन में सेंट्रल हॉल के लिए उचित स्थान चिन्हित किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। देवनानी ने बताया कि यह सेंट्रल हॉल बहुउपयोगी होगा। अध्यक्ष देवनानी ने बताया कि सेंट्रल हॉल को महापुरुषों के 3D चित्रों से सुसज्जित किया जाएगा। सेंट्रल हॉल में राजस्थान की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व की पेंटिंग्स भी लगाई जाएंगी। हॉल का उपयोग विधानसभा सत्र काल के दौरान विधायक गण, विभागीय अधिकारी गण और आगंतुक अतिथि गण की चर्चा और जलपान के लिए होगा। देवनानी ने राजस्थान विधानसभा सचिवालय और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सेंट्रल हॉल के लिए रूपरेखा और परिकल्पना पर चर्चा की। पंजाब के लुधियाना झांसी रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स उपभोक्ता फोरम ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डाबा निवासी अर्शदीप सिंह और उसकी मां ने कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदी थी। उन्होंने शिकायत की कि शोरूम में इसे 22 कैरेट का बताया गया, मगर उस पर हॉलमार्क स्टैंप नहीं लगी थी। हालांकि जब उन्होंने अपने लेवल पर इसकी बाहरी लैब से जांच करवाई तो वह 18 कैरेट के बराबर निकला। इसके बाद उन्होंने इस बारे में शोरूम को बताया तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। हालांकि शोरूम ने तर्क दिया कि यह पोल की ज्वेलरी है जिसमें हॉलमार्क जरूरी नहीं होता। इसके अलावा कस्टमर को खरीदारी के वक्त इसके बारे में बता दिया गया था, मगर फोरम उनके तर्क से सहमत नहीं हुआ और 1 महीने में हर्जाना न देने पर 8% ब्याज समेत वसूली की चेतावनी दी। पाली जिले में एक महिला सरकारी कर्मचारी ने औद्योगिक नगर थाने में पाली के एक नेता विजय के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने और 30 लाख रुपए हड़पने का प्रकरण दर्ज करवाया है। प्रकरण में विजय की मां और भाई को भी आरोपी बनाया है। 24 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि अप्रैल 2023 में उसे मकान की जरूरत थी, तब उसकी मुलाकात विजय से हुई। विजय के फ्लैट में किराए पर रहने लगी। इस दौरान विजय और उसके परिजनों ने अपनापन दिखाया। 3 जुलाई 2025 को विजय ने उसे कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खिलाए। बेहोश होने पर रेप कर अश्लील वीडियो बना लिए। इसके बाद शादी का झांसा देकर जोधपुर, कुंभलगढ़, जयपुर, खाटू श्याम जी आदि जगहों पर घुमाने ले गया और इस दौरान कई बार रेप किया। पीड़िता के बेचे गए भूखंड के 14 लाख रुपए भी हड़प लिए। बीच बीच में कई बार अलग अलग कारण बताकर पैसे लेते रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।